हेलो फ्रेंड्स। तो किस किस ने आज का एपिसोड देख लिया? जिसने देख लिया बहुत बढ़िया, लेकिन जिसने नहीं देखा है वो पहले जाके एपिसोड देखे, उसके बाद ये रिव्यू देखे तो उसको ज़्यादा मजा आएगा। अब आइए वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जोरो से। जोरो देखता है कि बहुत सारी स्वॉर्ड इन लोगों को मिल जाती है और ये इन लोगों के लिए एकदम खजाने की तरह होता है, क्योंकि 5,000 सोल्जर्स भी मिल चुके हैं और उनके लिए लड़ने के लिए वेपन भी मिल चुके हैं। इसके बाद क्या होता है, जो ह्यूरी होती है वो फिर दोबारा जोरो से बोलती है कि अगर जो तुम्हारे पास सुसुई थी वो अगर असली सुसुई है तो वो स्वॉर्ड वानो को वापस कर दो। जोरो फिर दोबारा वही बात बोलता है, पागल हो गई हो क्या, मैं वो स्वॉर्ड कैसे वापस कर दूं। यहां पे जो ह्यूरी होती है वो बोलती है कि मैं उसकी भरपाई करने को तैयार हूं, तुम हमें सुसुई दो और मैं बदले में तुम्हें एनमा दूंगी। जोरो थोड़ा सोच में पड़ जाता है। अब क्या होती है, ह्यूरी बताना शुरू करती है कि मेरे डैड 2 स्वॉर्ड को चलाते थे और वो दोनों ही स्वॉर्ड बहुत शानदार थी। जब कुजुकी ओडिन मर जाते हैं तो उनकी स्वॉर्ड उठा के उनके बच्चों को दे दी जाती है। तो जो मोमो को स्वॉर्ड मिलती है वो होती है आमे नो हाबाकिरी, और जो स्वॉर्ड ह्यूरी को मिलती है वो होती है एनमा। इसके बाद ह्यूरी एक बात बोलती है कि जोरो तुम अपनी स्वॉर्ड को वापस कर दो, और ये बड़ी ही अजीब बात है कि वो स्वॉर्ड यहां से चोरी कैसे हुई। जोरो बोलता है कि जरूर सुसुई को गीको मोरिया ने चुराया होगा। इसके बाद क्या होता है, ह्यूरी एक बात बोलती है कि जो स्वॉर्ड रियुमा के पास थी उसको गॉड ऑफ द ब्लेड के नाम से जाना जाता था, और जिस दिन से वो वानो से चोरी हुई है वानो में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जोरो मानने को तैयार हो जाता है। वो बोलता है कि ठीक है, अगर सुसुई के बदले मुझे एनमा मिलती है तो मैं अपनी स्वॉर्ड देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जोरो एक बात और बोलता है कि उस स्वॉर्ड से मेरा लगाव है क्योंकि वो लड़ाई में मिली थी मुझे। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है फ्लावर कैपिटल में, जहाँ पे जितने भी लोग कैदी बने होते हैं उनमें एक अलग ही टेंशन चल रही होती है, क्योंकि उन्हें छोड़ा नहीं जा रहा होता है। जबकि अब ये साफ हो चुका होता है कि जो वो सिंबल थे वो मजाक था, यासुई ने सबके साथ मजाक किया था, लेकिन फिर भी उन कैदियों को छोड़ा नहीं जा रहा होता है। अब हम लोगों को दिखाए जाते हैं लॉ और हॉकिंस, जहां पे हॉकिंस ने पहले लॉ को अपना कैदी बना रखा था, यहां पे अब लॉ ने बाजिल हॉकिंस की हालत खराब कर दी होती है। लॉ हॉकिंस से पूछता है कि हॉकिंस एक बात बताओ, तुमने तो अलायंस करा था ना किड और आपो के साथ। तो यहां पे हॉकिंस बोलता है कि आपो तो किड के काइडो के साथ है। तो यहां पे क्या होता है, एक बात बोलता है हॉकिंस कि काइडो मेरे सामने खड़ा था और काइडो ने मुझसे बोला क्या तुम मेरे सबऑर्डिनेट बनोगे तो तुम्हारा मेरी टीम में स्वागत है। तो यहां पे दोस्तों आप लोगों को पता है कि हॉकिंस जो है कुछ पत्तों के साथ करता है एक मैजिक जैसा, और वो परसेंटेज निकाल लेता है कि अगर मैं ये कदम उठाता हूं तो कितना परसेंटेज होगा सक्सेस होने का या फिर फेल होने का। तो यहाँ पे जब वो परसेंटेज निकालता है कि अगर मैं काइडो से लड़ाई करूं तो वहां पे उसको बचने की जो परसेंटेज था वो था 0। अगर मैं यहां से भागता हूं तो मैं जिंदा भाग पाऊंगा, इसका परसेंटेज होता है 0%। लेकिन जब वो ये निकालता है कि अगर मैं काइडो के साथ हाथ मिला लूं तब मेरा बचने का परसेंटेज कितना है, तो वहां पे होता है 40%। तो उसके बाद वो काइडो को ज्वाइन कर लेता है। यहां पे वो एक और बात बोलता है कि काइडो ताकतवर लॉन्डो को जो है इकट्ठा कर रहा होता है ताकि वो दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मी बना सके। हम लोग कमजोर थे, लेकिन किड और किलर ये दोनों अलग थे। ये दोनों काइडो से लड़े और जब तक लड़ते रहे जब तक कि इनकी हालत खराब नहीं हो गई, जब तक ये लोग चलने लायक नहीं बचे। और मुझे ऐसा लगता है कि काइडो ने किड को मार दिया होगा। इसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि लॉ अपनी जेल से बाहर निकलता है और उसका एक अनजान साया मदद कर रहा होता है, मतलब एक अनजान व्यक्ति उसकी मदद कर रहा होता है। इधर हम लोगों को दिखाया जाता है उडोन में लूफी अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो लोहे की सीट को अपने तय घूंसे एकदम रियो की ट्रेनिंग कर रहा होता है। हिगोरो इससे बोलता है लूफी से कि ऐसे ट्रेनिंग करो जैसे ये सीट लोहे की सीट नहीं है, ये है काइडो, क्योंकि जब तुमने काइडो से लड़ाई करी थी तब तुम काइडो का कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे। और लूफी अपनी ट्रेनिंग को शुरू कर देता है। किनेमोन सबको फोन करता है और उनसे पूछता है कि क्या तुम लोग मैसेज को समझ गए हो जो यासुई डोनो ने नया मैसेज ड्रॉ किया है। सब लोग बोलते हैं कि हाँ हम लोग समझ गए हैं। तो यहाँ पे नामी एक बात बोलती है कि तुम लोगों ने इस मैसेज को कैसे समझ लिया, मैं तो इसको नहीं समझ पाई। तो यहाँ पे किनेमोन बताता है कि अगर तुमको इस मैसेज को समझना है तो पहले हमारे यहाँ के पोर्ट को यानी कि बंदरगाहों को समझना पड़ेगा।
अगर किसी ने 3 लाइन को ड्रॉ किया है, इसका मतलब है वो बात कर रहा है इटाची पोर्ट की। अगर उसने 2 लाइनें ड्रॉ करी हैं, वो भी ऊपर की तरफ चढ़ी हुई, मतलब आईब्रोज को दोस्तों अगर आप लोग ऊपर चढ़ा लोगे तो यहां पे बोला जाता है नेको पोर्ट, इसके बाद आता है कायरू पोर्ट, इसके बाद मोगुरा पोर्ट और एंड में आता है तोकाजे पोर्ट, हाबू पोर्ट। ये सारे पोर्ट थे। तो वो बताता है कि जैसे तुमने ये हाबू पोर्ट को देखा था जहां पे सांप बने थे, ये था हाबू पोर्ट। अब यहां पे यासुई ने क्या किया, 2 लाइन ड्रॉ कर दी। इसका मतलब इन्होंने इसको शिफ्ट कर दिया, तो टोकागे पोर्ट में इसको शिफ्ट कर दिया है। इसके बाद किनेमोन बोलता है कि ये था मैसेज। इधर किनेमोन को टेंशन हो रही होती है कि अभी तक दानजूरो को पता नहीं है। अब हम लोगों को दिखाया जाता है स्क्रैचमैन आपो जो काइडो के पास पहुंच रहा होता है। यहां पे हम लोगों को एक बात और बताई जाती है कि वानो में आने के हैं 2 तरीके। पहले तो रिस्की तरीका कि मछली को पकड़ो, जो मछलियां ऊपर जा रही होती है उनको पकड़ो और वानों में एंट्री मार दोगे, जैसे लूफी ने एंट्री मारी थी। और दूसरा तरीका है, दूसरे तरीके में लेनी पड़ती है आपको परमिशन। या तो आपको काइडो से परमिशन होनी चाहिए या फिर आपको ओरोची से परमिशन होनी चाहिए, तभी जो है झरना हटता है और अंदर का रास्ता खुलता है। इधर हम लोग को दिखाया जाता है कि काइडो और बिग मॉम ने जो है अलायंस बना ली है। तब तक के लिए अलायंस बना ली जब तक के लिए इसमें से कोई भी पायरेट किंग नहीं बन जाता है, खजाना नहीं ढूंढ लेते हैं। इसके बाद हम लोग मारेंगे पीटेंगे एक दूसरे को, लेकिन पहले हम लोग सबको निपटा देंगे। और पार्टी की तैयारी तो हो ही रही होती है। तो दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।